अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को माशी और माशरती हैवान के तौर पर तश्कील दिया है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। लिहाजा इंसान इस वसीअ और अरीज़ अहाते की सबसे अहम और मोतबर मखलूक है। मोतबर मखलूक होने के नाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी के हर पहलू मसलन खुराक, रहन सहन वगैरह को एक मोतबर और मुतनज़्ज़म अंदाज में नवाजा है और हर मामले का एक ज़ाब्ता भी मुकर्रर किया है। मगर इंसान को नफ्सियाती और ज़हनी लिहाज से कराहत तब महसूस होती है जब इन ज़वाबित और क़वानीन से इनहराफ किया जाता है। इस वीडियो में डाइवर्स ट्रैवलर आपको खानों से जुड़े ऐसे ही हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहा है जो शायद नाज़रीन के लिए कराहत का बाइस हों, मगर इन हक़ाइक़ को जानना नाज़रीन के लिए निहायत हैरान कुन होगा। वीडियो में आगे चलने से पहले डाइवर्स ट्रैवलर की आपसे दरख्वास्त है कि बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम तर मालूमाती और सफरी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कॉपी लुवार कॉफ़ी दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है और इसके ऊंचे दाम यकीनन इसके मुश्किल प्रोसेस की तश्कील को जाहिर करते हैं। कॉपी लुवार कॉफ़ी की 1 पाउंड वज़न की कीमत $120 से $600 के दरमियान है। ये कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अमेरिका और जापान में फ़रोख्त की जाती है, मगर इसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसके बारे में हैरान कुन बात इसके बनने का प्रोसेस है। नाजरीन को ये जानकर यकीनन बहुत हैरत होगी कि ये कॉफ़ी एक जानवर जिसका नाम सिवेट है कि फुजला से तैयार की जाती है। सिवेट बिल्ली की तरह दिखने वाला एक जानवर है और बिल्ली से मुशाहबत की वजह से इसे सिवेट कैट का नाम भी दिया जाता है। सिवेट कैट सबसे ज़्यादा अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है। इसकी पसंदीदा खुराक सबसे बेहतरीन अंदाज में पके बेरीज होते हैं। सिवेट कैट इन बेरीज के फाइबर यानी गूदे को खाकर हजम कर जाते हैं, मगर इनके बीन्स को हजम नहीं कर पाते और आधे हजम शुदा बीन्स इनके फुजला से बाहर आ जाते हैं। इन बीन्स को इनके फुजला से निकाल कर अच्छी तरह धोकर साफ कर दिया जाता है। अच्छी तरह धो लेने के बाद इन बीन्स को निहायत ही हल्की आंच पर भूना जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसका वो असली जायका जो सिवेट कैट के निज़ाम इन्हज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद पैदा होता है ख़राब ना हो जाए। इसके बाद ये साबित बीन्स या फिर पाउडर की शक्ल में पैक करके मार्केट में भेज दिए जाते हैं। मगर नाज़रीन के लिए ये जानना नहायत ज़रूरी है कि इन गैर मामूली अंदाज से हासिल की जाने वाली कॉफ़ी बहुत सी बीमारियों का सबब भी है, जैसे सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस की ख़ास नस्ल है और इसे सार्स कोरोना वायरस भी कहते हैं, फेफड़ों की इंतहाई संगीन बीमारी है। लिहाजा साइंसदान और माहिरीन एक अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए गए क़वानीन और ज़वाबित के आगे सरेखम दिखाई देते हैं। सेंचुरी एग एक निहायत मशहूर चाइनीज़ डिश का नाम है जिसे ना सिर्फ एक डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरे खानों में एक इंग्रेडिएंट के तौर पर भी किया जाता है। सेंचुरी एग के बनाने का प्रोसेस भी निहायत हैरान कुन है। शुरुआत में ये बदख, मुर्गी या कोयल का एक अंडा होता है जिसे मट्टी, राख, नमक, चूने और राइस स्ट्रॉ के एक अमेज़े या मिक्सचर में रखकर कई हफ्तों, कई महीनों और कभी कभार तो कई सालों तक महफूज कर लिया जाता है। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाता है तो अंडे की यॉक या जर्दी गहरे सब्ज रंग नुमा क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी बू सल्फर और अमोनिया जैसी होती है, जबकि अंडे की सफ़ेदी गहरे भूरे रंग की हो जाती है और एक शफाफ जेली की तरह दिखती और जायका देती है। आजकल सेंचुरी एग ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया में खुराक के तौर पर कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल खाने वाला इसे किसी लिहाज से भी देख ले मगर ये एक सड़ा हुआ अंडा ही है। तिब्बी माहिरीन इसके जहां बहुत से फ़वाइद बयान करते हैं वहीं इसके नुकसानात भी बहुत आम हैं। माज़ी करीब में इटालियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रेस्टोरेंट्स और होटल में इसके पकवान और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला इटली ने इसके तिब्बी नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए किया है। स्पाइडर्स या मकड़ियाँ दुनिया के तमाम हिस्सों में पाए जाने वाला एक आम जानदार है। ये दुनिया में मुख्तलिफ साइज़ और अक़साम की शक्ल में पाई जाती हैं।
मुख्तलिफ अक़साम की तादाद के लिहाज से ये दुनिया में 7वें नंबर पर आती हैं और बिलाशुबा इसकी बहुत सी अक़साम निहायत जहरीली हैं। नाज़रीन के लिए ये जानना निहायत हैरत अंगेज़ होगा कि जहरीली मकड़ियों की एक नस्ल जो कि कमोडिया के इलाके सकौन में पाई जाती हैं को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मकड़ी की एक और नस्ल जिसे नॉर्थ अमेरिकन टैरेंटुलस कहते हैं से बहुत मुशाबत रखती हैं और ये दोनों मकड़ियां ही काटने और जहर फैलाने की सलाहियत रखती हैं। इस मकड़ी की ज़मीन में बिल या सुराख बनाकर अफजाइश की जाती है। इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग इसके जायके को क्रिस्पी चुई और कुछ लोग केकड़े के जायके से मुशाबत देते हैं। कमोडिया में पाए जाने वाले खास लोग जिसे खमर रोग कहते हैं कि ये मकड़ियाँ आम खुराक हैं। तिब्बी माहिरीन इस तरह की खुराक को मुज़र सेहत करार देते हैं, मगर ये खुराक कमोडिया के लोगों के कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। सांप का खून और जिगर से निकलने वाला एक खास केमिकल जिसे बाइल या सुफरा कहते हैं, एक खुराक से ज्यादा दवा या मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंट्रल जकार्ता में मौजूद एक शख्स जो कोबरा मैन के नाम से भी मशहूर है, सांप के खून और बाइल को एरिक जो एक खास किस्म की शराब है में मिलाकर एक दवा तैयार करने में महारत रखता है। इस शख्स का ये दावा है कि ये दवा अमराज तनफ्फुस, जल्दी बीमारियों वगैरह जैसी बीमारियों से निजात दिला सकती है। ये दवा सांप को काट कर इसके खून, बाइल और एरिक शराब को एक प्याले में मिलाकर तैयार की जाती है, मगर अगर सांप का सर काट कर बराह रास्त खून पिया जाए तो इसे बहादुरी की अलामत समझा जाता है। बहरहाल ये तमाम सिर्फ दावा हैं जिसका कोई तिब्बी सबूत मौजूद नहीं है। यहाँ डाइवर्स ट्रैवलर आपको बताता चले कि यूरोप में मौजूद बहुत सी नेशंस सुअर यानी पिग का खून भी खुराक के तौर पर यूरोप की कई मशहूर डिशेज मसलन ब्लैक पुडिंग और ब्लड सॉसेज वगैरह में भी इस्तेमाल करती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जानवरों के खून का खुराक या दवा के तौर पर इस्तेमाल HIV, एड्स या स्ट्रेप्टोकोकस स्विस इन्फेक्शन वगैरह जैसी कई मुहलिक बीमारियों का सबब बन रहा है। बंदर एक ऐसा जानवर है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल दोनों लिहाज से इंसान से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिलाशुबा बंदर इंसान के बाद ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे ज़हीन मखलूक है। इसका ब्रेन स्ट्रक्चर भी इंसान से बहुत मुशाबहत रखता है। इंसान से इस कदर मुशाबहत रखने के बावजूद ये बात यकीनन बहुत दिल दहला देने वाली होगी कि गुज़िश्ता दौर और दौरे हाजिर दोनों में बंदर के दिमाग को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। चाइना की मुख्तलिफ हिस्सों में बंदर के दिमाग को कच्चा ही खाया जाता है, जबकि कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि बंदर का दिमाग माजी में और आज भी जिंदा बंदर के सर से खाया जाता रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये प्रैक्टिस मुख्तलिफ अक़साम की दिमागी बीमारियों मसलन क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज़ वगैरह का खदशा ख़तरनाक हद तक बढ़ा देती है।